ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन डिनर डिप्लोमेसी जो शुरू की गई, पहले राव साहब ने 12 विधायकों को बुलाया, फिर आपने कल मुख्यमंत्री जी को बुलाया डिनर पे, कल परसों जो भी बुलाया, तो इसके पीछे तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? मैं जो टिप्पणी मैं दूंगी जी कि क्या मैं पूछूं कि चंडीगढ़ में पहले डिनर नहीं होते थे क्या? नहीं, देखिए, मैं बता देती हूँ कि राव साहब आपका अब घर है चंडीगढ़ में बहुत सालों बाद। आना जाना और चंडीगढ़ से बढ़ चुका है क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ। और पहले तो वो आते थे मे बी कुछ घंटों के लिए और फिर वो निकल जाते थे अपने काम के बाद। अब वो 2 दिन रह के जाते हैं। अब इस बार ही वो आए थे कुछ सोमवार को। उनने और काफ़ी सारे विधायक थे जिन्होंने कहा था कि राव साहब से एक बारी मुझे मीटिंग करनी है, मेरे को बुला दो। तो मैंने कहा 4-5 विधायक हैं, उनको बुला लेते हैं। तो फिर हमने सोचा कि अगर 5 विधायकों को बुलाएंगे और बाकी 5 या 6 को नहीं बुलाएंगे तो फिर उनको लगेगा कि देखो हमको इनको क्यों बुलाया और हमें क्यों नहीं बुलाया। और ये बात मैं बता दूं, ये हुई थी जून के कुछ बीच में और हमने डिनर किया था, बस सब मिल रहे थे, बातचीत हो रही थी, खाना खा रहे थे, ये बात ख़त्म हो गई। अब 15 दिन बाद आप सभी को खबर मिलती है और ऐसा सा हाँ जी, जिनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा उनको ही बुलाना था मुझे। अब बाकियों को बोलो, मैं उनको भी बुला दूंगी। अब तो सारे आने को तैयार हैं। आप बोलते हैं कि अखबारों में छप जाएगी हमारी भी फोटो और मगर देखो कुछ हो तो बताने लायक तो हम बताएं, मगर कुछ बताने लायक है ही नहीं। डिनर पे क्या होता है भैया? खाना होता है, बातचीत होती है, कैसे हो, कोई काम है हम कर सकते जी। हमारी तो यहाँ नहीं होती। और हमारी, मैं बता दूँ, 50 साल हो गए मेरे पिताजी की राजनीति को। हमने कभी पीछे से वार नहीं किया। हम जो भी करते हैं बिल्कुल सामने से करते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ वो कहते हैं ना, वो शब्द एक शिष्टाचार भेंट वही हुई थी। तो सीएम साहब को भी बुलाया आपने बाद में? हाँ जी, क्यों नहीं? वो कोई वहाँ बात हुई हो या कोई शिष्टाचार था? सब कुछ शिष्टाचार भेंट है जी, बिल्कुल। सीएम साहब ने कहा आ जाए, आ गए। हाँ जी।